ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आज हुई रॉ के बारे में। कैसा था शो, अच्छा था, बुरा क्या था, सारी बातें करेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन भी थे तो उसका आंसर क्या हमको मिला नहीं मिला उसके बारे में बात करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक। तो देर किस बात की है, शुरू करते हैं। लेकिन रॉ शुरू होने से पहले भाई कल NXT है और कल क्या क्या चीज़ें एडवर्टाइज है वो मैं आपको बता चुका हूँ। आस्का वर्सेस रॉक्सी के बीच में मैच है। जॉन सीना आने वाले हैं कार्मेलो हिस की कॉर्नर में और पॉल इमन रहेंगे ब्रॉन ब्रेकर के कॉर्नर में। कोडी रोड्स अनाउंसमेंट करने वाले हैं और अंडरटेकर का भी कुछ पॉसिबली रोल हो सकता है NXT के अंदर। और साथ साथ में AEW का जो कॉलिजन वाला पेपर व्यू हो रहा है, सॉरी शो हो रहा है डायनामिक वाला, और जो WWE का NXT हो रहा है, दोनों हेड टू हेड रहेंगे, ये आपको पता है। और दोनों में शुरू के आधे घंटे जो हैं वो कमर्शियल फ्री है। तो भाई बहुत कुछ मसाला होने वाला है। तो कल आपको NXT का मैं आपको बहुत सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो भाई उसके लिए चैनल से स्टे ट्यून रहना। और आज की रॉ की रिव्यू शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले रॉ की स्टार्ट करते हैं सेथ रॉलिंस अपने वही भाई मतलब कपड़ों से। और भाई सेथ रॉलिंस इसलिए ड्रिप गॉड कहलाते हैं, मैं आपको हर बार दिखाता हूँ कि सेथ रॉलिंस क्या पहन के आ रहे हैं। सेथ रॉलिंस भाई चेस बोर्ड बन के आए थे, ऐसा लग रहा था सेथ रॉलिंस के ऊपर खेल लो। तो चलो भाई मजाक की बात साइड में, सेथ रॉलिंस आते हैं और वो बोलते हैं कि लास्ट नाइट शिंस्के नाकामुरा मेरे को मेरी लिमिट्स तक ले गया फैसलेन में, लेकिन मैंने शिंस्के नाकामुरा को हरा दिया और मैं हारा नहीं, मेरी बैक में दर्द दे रहा है। मतलब सेथ रॉलिंस इस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे कि भाई कुछ करने वाले हैं। वो मतलब बोल रहे थे कि मेरी बैक अब सपोर्ट नहीं कर रही है। थैंक यू सेथ के चैंट्स लग रहे थे। जैसी पीपल मतलब जैसी क्राउड ने थैंक यू सेथ के चैंट लगाए, मेरी फट गई थी भाई। मेरे को लगा ही सेथ रॉलिंस कुछ कर तो नहीं रहा। लेकिन इसके बाद जो सेथ रॉलिंस लाइन बोली, लेकिन उन्होंने बोला लेकिन मैं फिर भी रेसल करूंगा, हंस हंस के जो बोल रहे थे, तो तब मज़ा आया। इसके बाद सेथ रॉलिंस बोलते हैं आज भाई मेरा आराम करने का मूड कर रहा है और आज हम लोग सिंग मेरा सॉन्ग गाएंगे। और जैसे ही ये बोला ड्रू मैकेंटायर आ गए और रूमर्स हम लोग सुन रहे थे कि ड्रू मैकेंटायर रहेंगे नेक्स्ट अपोनेंट सेथ रॉलिंस के। तो ड्रू मैकेंटायर आते हैं रिंग के अंदर। इसके बाद सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकेंटायर फेस टू फेस होते हैं। सेथ रॉलिंस ने बोला तुम पार्टी करने तो आए नहीं हो। ड्रू मैकेंटायर बोलते हैं नो, तो तुम आए हो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी के लिए। मैं एडम पियर्स से जाके बात करता हूँ, हम लोग ऐसा ऐसा करते हैं। तो ड्रू मैकेंटायर ने बोला भाई चिल रिलैक्स कर सैथ, मैं चाहता हूँ कि तू 100% रहे, मैं तेरे साथ कोई माइंड गेम्स नहीं खेलूंगा। तो हम लोग मैच करेंगे क्राउन ज्वेल के अंदर। इसके बाद सेथ रॉलिंस आश्चर्य होते हैं क्योंकि भाई सेथ रॉलिंस के जितने भी अपोनेंट आए हैं वो पीछे से अटैक करें हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर, कोई ईमानदारी से तो काम किया नहीं है। सेथ रॉलिंस बोलते हैं क्राउड से यू सी ड्रू मैकेंटायर वर्सेस सेथ रॉलिंस इन क्राउन ज्वेल। सारा क्राउड ऑब्वियसली हाँ बोलता है और फिर इसके बाद सेथ रॉलिंस एक्सेप्ट कर लेते हैं। और बस फिर भाई मजे मजे में ड्रू मैकेंटायर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन डेमियन प्रीस्ट ने आके अटैक कर दिया सेथ रॉलिंस के ऊपर। डोमिनिक मिस्टीरियो आते हैं ब्रीफ केस लेके, नहीं मतलब ड्रू मैकेंटायर कुछ कर नहीं रहे थे जब सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक हुआ। इसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो ब्रीफ केस लेके आते हैं। ड्रू मैकेंटायर ने डोमिनिक को बजा दिया, ब्रीफ केस फेंक दिया और वहाँ से चले गए। तो ऑफिस सेथ रॉलिंस से डेमियन को बजा दिया। तो भाई ये पता चल रहा था कुछ। और फिर ड्रू मैकेंटायर और सेथ रॉलिंस का आगे प्रोग्राम हो। ड्रू मैकेंटायर ने क्लियर करके बोला देखो भाई मेरे को किसी के बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होना, लेकिन कोई मेरे बिजनेस में आएगा तो मेरे को दिक्कत है। और क्योंकि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप अब ड्रू मैकेंटायर का बिजनेस है तो भाई जजमेंट डे को ड्रू मैकेंटायर ने धो दिया। इसके बाद हमको देखने को मिलता है कोफी किंगस्टन वर्सेस आईबॉर के बीच में, एरिक है कि आईबॉर, हाँ आईबॉर के बीच में वाइकिंग रूल्स मैच। और भाई क्या मैच था भाई, दो दो टेबल टूट गए इस मैच के अंदर। मतलब भाई जिस तरीके से रिवर्सल परफॉर्म कर रहे थे, कोफी किंगस्टन टॉप रोप से कूद रहे हैं, आईबॉर मतलब फुल ऑफ आपको एक्शन देखने को मिलेगा। इसकी मज़ा आ जाएगा आपको। कोफी किंगस्टन अपना लिमिट्स भाई पूरी टेस्ट कर रहे हैं। टेबल तोड़ दिया भाई कोफी किंगस्टन आईबॉर को टॉप रोप से फेंक के। इसके बाद कोफी के ऊपर भी टेबल टूट जाता है। तो मतलब दिस इज ऑसम के चैंट लगा रहे थे लोग। और भाई आपको एरिक मतलब सॉरी एरिक क्यों बोल रहा हूँ मैं, वालहाला एक्जेवियर वुड्स सब आपको देखने को मिल जाएंगे क्योंकि भाई वहाला ही एक्जेवियर वुड्स मार तो नहीं सकते लेकिन रिवर्सल कर सकते हैं वलहाला का मूव। और भाई बिल्कुल पूरा तमाशा चल रहा था इस मैच के अंदर। लेकिन फाइनली आई वॉर ने विक्ट्री हासिल कर ली वाइकिंग रेडर्स के लिए। तो चलो भाई अब फाइनली ये बोलूँगा वाइकिंग रेडर्स को जॉबर मैं अब बोलना बंद कर रहा हूँ क्योंकि न्यू डे के खिलाफ उन्होंने विक्ट्री ली है भाई। और बड़ी बात है, हम ज़्यादा बात करेंगे नहीं इसके बारे में, लेकिन ओवरऑल अच्छा था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डेम प्रीस्ट भाई जेडी मैकडोना को बिल्कुल भाई उठा के कुछ कुछ बोल रहे हैं। इसके बाद भाई रिया रिप्ली वगैरह सब आ गए, फिम बैलर और डेम प्रीस्ट बोलते तुम दोनों कहाँ थे, तो हम एडम पियर्स के पास गए थे नेक्स्ट वीक हमारा मैच है करके। इसके बाद जेडी मैकडोना को जेडी मैकडोना को डेम प्रीस्ट बोलते हैं कि ड्रू मैकेंटायर का बिजनेस तू हैंडल कर,
ऐसा ऐसा बात चल रही है। तो भाई जेडी मैकडोना अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं जजमेंट डे में आने के लिए, और फिम बैलर भी जेडी मैकडोना से अच्छे से बात नहीं कर रहा है। इसके बाद हमको रकेल रॉड्रिगेज और नाया जैक्स के बीच में हार्ड हिटिंग, मिनी हार्ड हिटिंग टाइप का मैच देखने को मिलता है। मतलब भाई मैं सोच रहा हूँ अगर इसको पेपर व्यू में करवाते तो कैसा रहता भाई, बहुत खतरनाक मैच था। मतलब सबसे पहले तो नाया जैक्स ने डोमिनेट किया, कमर्शियल आता है जाता है, फिर रकेल रॉड्रिगेज जिस तरीके से रिवर्स कर रही थी भाई, और टॉप रूप से रकेल रॉड्रिगेज ने नाया जैक्स को उठा के पावर बॉम्ब दे दिया। ये भाई बहुत खतरनाक लग रहा था पावर बॉम्ब। इसके बाद भाई दोनों गिर जाते हैं। इसके बाद भाई पूरा तमाशा ही मच गया इस मैच में, मतलब पूरी भसड़ी हो गई। मैं आपको दिखाता हूँ भाई, भसड़ी मच गई पूरी। रिया रिप्ली आ गई। इसके बाद सबसे देखो मैं आपको सीक्वेंस बताता हूँ, दोनों पड़े होते हैं, इसके बाद रिया रिप्ली आती हैं, रकेल रॉड्रिगेज को साइड करती हैं, नाया जैक्स को मारने लगती हैं, रकेल रॉड्रिगेज रिया रिप्ली को मारती हैं, शीना बेजर नाया जैक्स को मारती हैं, रिया रिप्ली बोलती हैं तू क्या कर रही है, मेरी शिकार है। शीना बेजर ने रिया रिप्ली को धो दिया। तो भाई चारों के बीच में कुछ लग रहा है मेरे हिसाब से क्राउन जूल के अंदर फेटल 4 में मैच होगा। और अगले हफ्ते रॉ का जो प्रीमियर है प्रीमियर है रॉ का, इसी साल रॉ की नई शुरुआत, मतलब रॉ की शुरुआत हुई थी, तो उस दिन रिया रिप्ली और शीना बेजलर के बीच में मैच भी ऑफिशियल हो गया है। तो भाई विमेंस डिवीज़न बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है अभी, नज़र ना लग जाए मेरी। हीट तो भाई इसके बाद आता है जे ऊसो एंड कोडी रोड्स का सेगमेंट। और भाई जे ऊसो वो हीट वाला जो उनने भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली चीज़ है वो अभी भी चलाई। इसके बाद माइकल कोड आते हैं, वो बात करते हैं जे ऊसो कोडी रोड्स के बारे में। जे ऊसो बोलते हैं कि मैं 2 टाइम अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन हूँ। कोडी रोड्स से जो भाई माइकल कोल ने क्वेश्चन पूछा, और डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्या खेली है भाई जी, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू खिलाड़ी है। बताता हूँ कैसे। माइकल कोल पूछते हैं स्टोरी फिनिश करने की बात, कोडी रोड्स माइकल कोल के क्वेश्चन का आंसर नहीं करे, कोडी रोड्स अपनी ही बात कर रहे हैं कि देखो मैं जेउसो के साथ टैग टीम चैंपियन बन गया वगैरह, लेकिन माइकल कोल बोलते हैं मेरे क्वेश्चन पे आ, तुम रोमन रिंग से हार गए, तुमने रॉयल रंबल जीता, ऐसे ऐसे करके वो स्टोरी की बात करते हैं। लेकिन तभी केविन ओवंस और सैमी ज़ेन आ जाते हैं और मेरा दिमाग खराब हो गया कि भाई मेरे को आंसर जानना था कोडी रोड्स का। लेकिन सैमी ज़ेन ने बोला वो कोड जो तेरी स्टोरी है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और किस तरीके से देखो डब्ल्यूडब्ल्यू ने कोडी रोड्स का रेफरेंस भी बता दिया, इनडायरेक्टली हमको हिंट भी कर दिया कि कोडी रोड्स की स्टोरी फिनिश भी नहीं हुई है, और कोडी रोड्स ने आंसर भी नहीं किया, केविन ओवंस एंड सैमी ज़ेन आ गए। होप आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन भाई जो डब्ल्यूडब्ल्यू खेली है मानना पड़ेगा। केविन ओवंस और सैमी ज़ेन आते हैं, वो बोलते हैं हम तुम मतलब सैमी ज़ेन बोलते हैं मेरे 2 पहलू हैं, सबसे पहला पहलू है मैं तुम लोगों के लिए हैप्पी हूँ कि तुमने जजमेंट डे को हरा दिया, टैग टीम चैंपियन बन गए, लेकिन हम लोगों ने भी तुम जे ऊसो को रेसलमेनिया में हराया है, हमको मैच चाहिए। और केविन ओवंस बोलते हैं भाई मेरे कोई 2 पहलू नहीं है, मेरा एक ही पहलू है, मेरे को तुम लोगों से मैच चाहिए। और फिर आखिरी में छोड़ भी देते हैं जे ऊसो को, मैं तेरे को दूसरे बार भी हरा दूंगा। तो फिर ऐसे करके इनके बीच में मैच सेटअप हो जाता है, और रॉ के मेन इवेंट में केविन ओवंस एंड सैमी ज़ेन वर्सेस कोडी रोड्स एंड जे ऊसो के बीच में फॉर अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के बीच लिए मैच भी ऑफिशियल हो जाता है। तो उसकी बात तब करेंगे। इसके बाद आता है भाई ट्रिपल थ्रेट मैच। शिंसके नाकामुरा का मैच नहीं था, लेकिन उन्होंने रिकशी को धो दिया। रिकशी वर्सेस बिग ब्रॉन्सन रीड वर्सेस चैड गेबल के बीच में नंबर 1 कंटेंडर के लिए मैच। जो जीतेगा वो अगले हफ्ते गंथर को चैलेंज करेगा। रिकशी की एंट्रेंस होती है, लेकिन तभी शिंसके नाकामुरा ने रिकशी को अटैक कर दिया, रिकशी वीक होगा। इसके बाद ट्रिपल थ्रेट मैच शुरू होता है भाई, ब्रॉन्सन रीड चैड गेबल और रिकशी दोनों को, मतलब 400 पाउंड के तो होंगे दोनों, 200 100 मतलब 300 350 पाउंड के तो होंगे, उन दोनों को उठा के भाई ड्रॉप मार दी ब्रोन्सन रीड ने। उसके बाद ब्रोन्सन रीड भाई अब फाइनली चैट गेमल ने सुप्लेक्स लगा दिया टॉप रोप से, जो सुप्लेक्स लगाया रिकशे को, मतलब कमाल के आपको इसके अंदर मूव्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन फाइनली ब्रोन्सन रीड ने पिन कर दिया और ब्रोन्सन रीड इस मैच में जीत गए। अगले हफ्ते देखने में इंटरेस्टिंग रहेगा कि गंतर और ब्रोन्सन रीड के बीच में मैच कैसा होता है। और सैथ रॉलिंस और ड्रू मैकेंटायर के बीच में क्राउन ज्वेल ऑफिशियली मैच हो चुका है। तो भाई इनकी राइवलरी आगे कैसी बढ़ती है ये भी देखने में मजा आएगा। इसके बाद भाई आता है ड्रू मैकेंटायर वर्सेस जेडी मैकडोना के बीच में मैच। और सबसे पहले तो भाई ड्रू मैकेंटायर ने क्या फेंका है जेडी मैकडोना को, मतलब बहुत लंबा लंबा फेंका है। और जो वहाँ से कमेंट्री में माइकल कोल बोल रहे थे कि भाई ड्रू मैकेंटायर को सबसे ज़्यादा मतलब फेंकने का अवार्ड देना चाहिए। इसके बाद भाई ज़्यादा कुछ था नहीं, हार गए हमारे जेडी मैकडोना। डोमिनिक मिस्टीरियो की हेल्प भी थी लेकिन कुछ नहीं हो पाया। डेम प्रीत देख रहे होते हैं, रिया रिप्ली बोलती हैं आई हैव अ प्लान, और पता नहीं भाई इसके बाद क्या होता है। तो जजमेंट डे अभी भी कुछ टीज हो रहा है, और जेडी मैकडोना कब आएंगे यही समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद भाई बैक स्टेज DIY की बात हो रही होती है, लेकिन भाई इम्पीरियम को पसंद नहीं आया, धो दिया उन्होंने, और इनकी स्टोर लाइन चलेगी आगे। इसके बाद आता है टीगन नॉक्स वर्सेस बैकी लिंच के बीच में मैच। और ये मैच से जैसी मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे बहुत अच्छा गया। मतलब टीगन नॉक्स जिस तरीके से रिवर्सल कर रही थी बैकी लिंच के मूव्स को देखकर अच्छा लगा। भाई बैकी लिंच बहुत बड़ी सुपरस्टार है, उनका बराबरी मतलब बराबरी छोड़ो, उनके रेसलिंग मूव्स की बराबरी करना बड़ी बात है। तो टीगन नॉक्स से मैं इंप्रेस हुआ, लेकिन बैकी लिंच ने टीगन नॉक्स को हरा दिया इस मैच में, और फिर हमको इनके बीच में रिस्पेक्ट भी देखने को मिलती है। अब आते हैं शो के मेन इवेंट में, कोडी रोड्स
एंड जे ऊसो वर्सेस केविन ओवन्स एंड सैमी ज़ेन। शुरू में मतलब केविन ओवन्स और जे ऊसो के बीच में कुछ बहस बहस चल रही थी, इसको कोडी और सैमी संभाल रहे थे। सबसे पहले भाई कोडी रोड्स और सैमी ज़ेन ने मैच को शुरू किया, स्लो पेस पे था, लेकिन जैसे ही जे ऊसो और केविन ओवन्स को टैग मिलता है भाई, चारों आप मतलब केविन ओवन्स और जे ऊसो तो लड़ गए, और कोडी और सैमी बचाने आते हैं, वो भी लड़ गए भाई, ब्रॉल हो गई बाहर। इसके बाद भाई केविन ओवन्स और कोडी रोड्स तो ऐसे मार रहे हैं जैसे बहुत बड़े दुश्मन है भाई। इसके बाद वहाँ रिंग में आके किक आउट हो रहे हैं, मतलब मिनी सेकंड किक आउट हो रहे हैं। सबसे पहले कोडी रोड से क्रॉस रोड में केविन ओवन्स ने आके बचा लिया। इसके बाद भाई जे ऊसो को जब पड़ता है स्टनर तो कोडी रोड्स ने बचा लिया। मतलब फुल एक्शन आपको देखने को मिल जाएगा इस मैच के अंदर। और इस मैच का एंड इस तरीके से होता है भाई कि सबसे पहले तो समरसाइड डाइव मारी सैमी ज़ेन ने, केविन ओवन्स जे ऊसो को लाते हैं अपना वो सॉल्ट मारने के लिए, जे ऊसो ने रिवर्स करके सुपर किक मार दी। इसके बाद भाई कोडी रोड्स आते हैं और कोडी रोड्स जे ऊसो ने 1D मारी, मतलब वो स्पाइन बस्टर और कोडी कटर का मिक्सचर है। तो भाई बहुत अच्छा मेरे को फिनिशिंग मूव लगा, जे ऊसो ने पिन कर दिया और जीत गए भाई जे ऊसो और कोडी रोड्स। तो अगले हफ्ते सीजन प्रीमियर में कोडी रोड्स एंड जे ऊसो वर्सेस जजमेंट डे के फिन बैलन डेम प्रीस्ट के बीच में मैच होगा, और रॉ चारों हैंडशेक से खत्म करते हैं। केविन ओवन्स एंड सैमी ज़ेन हाथ मिला लेते हैं कोडी रोड्स और जे ऊसो का। तो भाई ऐसे रॉ खत्म होती है। अच्छा था रॉ का एपिसोड, हमको बहुत सारी चीज़ों के आंसर मिल गए। ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस के आगे हमको फ्यूड देखने को मिलेगी, और विमेंस डिवीज़न इंप्रूवमेंट लगा मेरे को, और मेन इवेंट तो अच्छा ही था भाई। कुल मिला के आज करो, अगर आप सुबह सुबह देख रहे हो तो भाई इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी ना तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। मिलते हैं आपको कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ भाई NXT के लिए भी स्टे ट्यून रहना, और कल वीडियो के लिए भी स्टे ट्यून रहना, उसमें NXT की बात करेंगे। हेल्थ का ध्यान रखो क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ।